हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड लेक्चर आ गया और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत शानदार होने वाला है। इसमें हम लोग टोटल एनसीईआरटी का एक पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे, ठीक है। और हमारा जो एग्जाम जाएगा वो सबसे करेक्ट जाएगा, सबसे अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइक्लिक ना हो, साइक्लिक को छोड़कर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेंपरेचर एंड अल्पीजेंट ऑर्डरलेस। अगर हम लोग बात करें तो कार्बन नंबर 9 तक वो जो होता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होगा एट रूम टेंपरेचर, और उसका महक जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट होता है। हायर एसिड्स आर बैक्स। अगर हम लोग बड़ा एसिड की बात करें जो जिसका चेन लंबा है तो वो क्या होता है, बैक्स होता है, सॉलिड होता है। आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। उसका वो उसका कोई स्मेल होता ही नहीं है, ठीक है। अब है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड देन द एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड वो एल्डिहाइड से कीटोन से ज्यादा होता है। और बात कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल की, तो अल्कोहल से भी ज्यादा होगा कब, जब मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वेट 8 है और अल्कोहल का भी वेट 8 है, तो उस समय क्या होगा, दोनों का हमारा बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो काफी पैक्ड होता है, एक्सटेंसिव होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज। और इसमें इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्या हो सकता है पेपर फेज में भी नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसका एक डायग्राम आपको बता दें, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, ऐसे हम आपको बता देते हैं करके। ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहां से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा सी सी डबल बॉन्ड ओ आर, और यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इन वेपर स्टेट और इन अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको कभी आ सकता है या आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंसिव है, इसमें देख रहे हो कि इसमें काफी क्लोज हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ज्यादा मजबूत होता है और आसानी से क्या है ब्रेक नहीं हो पाता हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब है हमारा क्या कि मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो अभी हम लोग आपको बताए, ठीक है। द solubility decreases with increasing number of carbon atom, ठीक है। The solubility decreases with increase in the carbon atom। और अगर हम लोग क्या करें, कार्बन एटम का कार्बन एटम का solubility इंक्रीज करते हैं, 1 मिनट, अगर हम लोग कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज करते हैं तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर insoluble in water, higher carboxylic acid are insoluble in water due to increased hydrophobic interaction of हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं
तो क्या होगा, बड़ा चेन आ जाएगा। तो बड़ा चेन में आपको पता है कि कार्बन का संख्या क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और कार्बन का जब संख्या बड़ा हो जाता है तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब ये फियर ऑफ वाटर, ठीक है। और ये पोलर फॉर्म नहीं होता इसका, इसलिए क्या होता है, आपका ये सॉल्युबिलिटी घट जाता है किसका, हाइड्रोकार्बन का, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। आपको ये सब बताया होगा, ये सब सिंपल चीज है। बेंजोइक एसिड और द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली insoluble in cold water, सिंपल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। इसमें बोला जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सॉल्युबल होता है जो लेस पोलर हो, जैसे बेंजीन, ईस्टर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म कर लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग और फिजिक्स का भी लेक्चर खत्म करेंगे साथ साथ। तो आप हम लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। इसलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और धन्यवाद, ठीक है।